आमिर ज़िया साहब, ये बताइएगा कि जैसे अभी ये साहब जो हैं जिन्होंने मॉरली वोट किसी और पार्टी के बैनर के अंदर लिए थे, तो वो इंडिपेंडेंट ही चले, लेकिन अब ये वो मरियम नवाज साहिबा से भी उन्होंने मुलाकात कर ली और उन्होंने कहा जी दोस्तों के कहने पे मैं शामिल हो रहा हूँ। अब उनकी मतलब है कि ये मॉरली किसकी डिफीट में समझूं? आप एक ऐसी बड़ी जमात, विक्ट्री स्पीच आपने कर दी है, आप वजीर आजम का ओहदा लेने जा रहे हैं, आप मुल्क में हुकूमत बनाने जा रहे हैं और आप मतलब एक ऐसी जमात के बंदों को अपने अंदर शामिल कर रहे हैं कि मतलब जिसको आप एक जमात ही नहीं मानते। अभी भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आप ये कह रहे हैं इस फितने को खत्म करना होगा, इस फितने से, जहर से मुल्क को आजाद करना होगा, और उनके लोग आप ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? मतलब मॉरली तो आपको उनको लेना ही नहीं चाहिए, और या मॉरली आप इतने स्ट्रांग हैं तो आप बड़ेपन का मुजाहरा करके फिर सबसे पहले उस बड़ी जमात को दावत दें और आप कहें कि जी आए हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाएं और आगे चलने का फैसला करें। मैं ये कह रहा हूं कि हमेशा सियासत में कहा जाता है कि वो मॉरल या इमोरल नहीं होती है बल्कि एमोरल होती है। तो सियासत का बुनियादी कुलिया तो ये होता है कि उसमें जो काम चल जाए वो चल जाता है। जब भी कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल भी नहीं होता, वो दिमाग से फैसले करती है, लेकिन जाहिर है कि इन चीज़ों का जो एक तासुर पड़ता है वो अवाम जो है उस चीज़ को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, और अवाम जो होते हैं वो मॉरल जो है उनकी आर्टिस्टिक होती, तराजू होता है, उसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर यकीनन दो सतह पे बात आ जाती है कि जिन साहब ने उनका ज़मीर जाग गया अचानक, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि नून लीग को सपोर्ट किया जाए, और मरियम साहिबा के साथ तस्वीर खिंचवा के उन्होंने इस बात का साबित किया, तो हो सकता है वो बिल्कुल ज़मीर के मुताबिक उन्होंने फैसला किया, लेकिन जिन लोगों ने उनको वोट दिया है उसको उन्होंने एक तरह से मैं कहूँगा कि बिट्रे किया है, क्योंकि उन्होंने जो वोट दिया गया था शख्सियत से ज़्यादा आपको पता है कि यहाँ पे पार्टी एफिलिएशन ठीक है कि भाई बैगन अगर जीत गया और मुख्तलिफ जो और सिंबल दिए गए थे जी वो गरीब अगर वो जीत गए थे तो उनको गालिबन मेरे ख्याल में इसकी वो रखनी चाहिए थी। फिर दूसरा आपने बड़ा अहम नुकता उठाया कि खुद नून लीग किस तरह की तर्ज सियासत को परवान चढ़ाना चाह रही है। उसका हमें वो मिलता है कि किसी ने कुछ नहीं सीखा, सब लोग जो है वही गलतियां, वही चीजें, वही अंदाज़े सियासत करते आए जो पाकिस्तान को साल पे लेकर आ गया है। और मैं ये समझता हूँ कि सियासतदानों से मुझे कभी भी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं होती है। इनको हमने बारहा आजमाया, हमने हर बार देखा कि इन्होंने अपनी कारोबार को, अपनी सियासत को, अपने कारोबार को वसी करने के लिए इस्तेमाल किया और दीगर इन पे इल्जामात लगते रहे। तो हमें इदारों से तवक्को है कि इदारे कोई ऐसी राह निकालें कि जो पाकिस्तान की सियासत में हिद्दत है उसमें कमी आए, उसमें जो है कि जो निस्बतन ईमानदार लोग हों उनको आगे आने का मौका मिले, मौरूसियत नहीं बल्कि अहलियत जो है वो पैमाना बने अहम ओहदों पे जाने का। अहलियत यानी कि मेरिट के ऊपर चीज़ें हो रही हों, हम इस तरह का निज़ाम बनाने में नाकाम रहे हैं। और ये जब भी मैंने आज ट्वीट भी किया कि इस वक्त लग ये रहा है कि जी आइडलिज्म जो है वो उसको सामना है, और ये मौका परस्ती का, अपॉर्चुनिज्म का भी, और एक तरह का जो हमारी सियासत में आप देखते हैं कि बदनवानी जो है उसका भी। तो ये आइडलिज्म वर्सेस अपॉर्चुनिज्म है, और उसमें जाहिर है कि मेरे ख्याल में जो यूथ होती है, हमारे जो ज़्यादातर वोटर्स हैं उनकी उम्र जो है वो 35 साल से कम है, 18 से 35 साल के दरमियान है, तो वो एक प्योरिटी की एक उम्र होती है। अब लोगों को समझ में आए ना आए, लेकिन वो कहते हैं बरगश्ता कर रहे हैं अपने आप से, मतलब है कि जिस तरह की हरकतें करके उनका एतमाद जो है उठ रहा है, इन सियासी जमातों से मजीद उठ रहा है। जब वो देखते हैं कि कल तक गाली देते हैं, फिर गले मिलने लगते हैं, फिर साथ हुकूमत बनाने लगते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों से कोई खैर की तवक्को निकलेगी। आप 90 में से आप चलें 60 लोगों को ले जाएं उसके जो है इंडिपेंडेंट्स को, मगर फर्क क्या पड़ेगा? उससे क्या होगा कि मुस्तहकम हुकूमत आ जाएगी, उसके ख्याल में आपके लिए ऐसी हुकूमत आएगी जो मकबूल हुकूमत हो, लोगों के दिल दिमाग आपके साथ हो। मेरे ख्याल में ऐसा बड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपको ठीक है अब एक मखलूत हुकूमत ही बननी है, लेकिन कम से कम आप जायज तरीके से पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमक्यूएम मिल जाते हैं और छोटी जमातें यूआई आ जाती है, आईपीपी आ जाती है, तो उनको जरूरत नहीं है इन लोगों की, इंडिपेंडेंट्स की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।